हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी बढ़ती चली जाती है और आपको पता चलता रहता है कि आपका कौन सा विषय कमज़ोर है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा हरियाणा का गिरपाद शिवालिक मैदान की पहाड़ियों के दक्षिण में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर फैला हुआ है? तो कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर फैला हुआ है? 25 किलोमीटर। प्रश्न है जो सीसवाल है किस नहर के किनारे पर स्थित है? जो सीसवाल हिसार में है, वो जो सीसवाल मिला है उसके किनारे को किस नहर के किनारे पर? नदी नहीं, नहर। नहर कौन सी नहर थी? चेतांग नहर। चेतांग नहर के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा को श्री कंठपद के रूप में किस वंश के नाम पर पुकारा जाता है? किस वंश के नाम पर पुकारा जाता है? नागवंश के नाम पर, नागवंश। अगला वंश था तराइन की पहली लड़ाई के हीरो। हरियाणा का सेनापति कौन था? गोविंद राय था हरियाणा का सेनापति, जो तराइन की लड़ाई के हीरो थे। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में हरियाणा का एकत्रित करने वाली संस्था का नाम था। जो सल्तनत काल में हरियाणा को एकत्रित करने वाली संस्था का क्या नाम था? उसका नाम था साहिबे दीवान। क्या था? साहिबे दीवान। अगला क्वेश्चन है 23 सितंबर 1863 को रावतुल्ला राव की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1863 में। कहाँ हुई थी इसकी मृत्यु? इसकी मृत्यु हुई थी काबुल में। काबुल के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है करनाल युद्ध किस ईस्वी में लड़ा गया? जो करनाल युद्ध है वो कल लड़ा गया था 1739 में। अगला क्वेश्चन है जो 1845 में लाडवा विद्रोह के लीडर कौन थे? जो लाडवा में विद्रोह हुआ था उसके लीडर कौन थे? उसके लीडर थे अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के में शीतकालीन औसत तापमान कितना होता है? शीतकालीन औसत तापमान कितना होता है? ये हरियाणा पुलिस 2016 में आया हुआ पेपर था और HSC ने माना है 12 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, सर्दियों में औसत तापमान। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान CSRI करनाल में स्थित है। ये PGT इंग्लिश के एग्जाम में आया था और उन्होंने माना है इसको 88 के अंदर। उन्होंने इसका आंसर 88 दे रखा है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 78 आना चाहिए। आप देख लेना, ये आपकी प्रैक्टिस सेट है। आप कुछ करिए तो अपने आप भी उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर कुछ करने की। अगला क्वेश्चन है जो कौन सी रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? निम्न में से किसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु? मृदा प्रदन को। मृदा प्रदन हो जाता है जब पहाड़ी इलाके हैं जो उत्तराखंड है और हिमाचल साइड के जो होते हैं, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, वो क्या है? एक नवीनतम श्रेणी है। जब भारी वर्षा होती है तो मृदा के कटाव हो जाता है, उसे मृदा प्रदन बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु। अगला क्वेश्चन है गग्गर नदी है। गग्गर नदी क्या है? ये HSC में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। गग्गर नदी कैसी नदी है? गग्गर नदी एक मौसमी नदी है जो बारिश के मौसम में चलती है। अगला क्वेश्चन है जो चिटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? जो चिटांग नदी है उसका ऋग्वेद कालीन क्या नाम है? ये भी PGT हिंदी में आया हुआ पेपर है का क्वेश्चन है। तो क्या नाम है उसका? दर्शवती। क्या नाम है चिटांग नदी का ऋग्वेद में? दर्शवती। अगला क्वेश्चन है जो सिरसा की मजियाना स्कीम है किसके तहत आती है? जो सिरसा के अंदर मजियाना स्कीम है वो किसके तहत आती है? बागवानी के तहत आती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। हरियाणा के अधिकतर भागों के मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। जैसे SSC बोर्ड का मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में लोहा पाइप के लिए सर्वाधिक निर्माण, लोहा पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? लोहा निर्माण एक शिफ्ट अटेंडेंट 2016 में आया हुआ था। लोहा निर्माण का, लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण हिसार में होता है। जो जिंदल कंपनी है वो बनाती है लोहे के पाइप और हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिलना पत्थर हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? हिलना जो पत्थर है वो पहले भिवानी में पाया जाता था, लेकिन भिवानी से जब चरखी दादरी अलग हो गया तो ये गांव किलियाना गांव के अंदर पाया जाता है और ये अब चरखी दादरी के अंदर आता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसके अंदर मिलता है अब हिलना पत्थर? जो दादरी के अंदर, चरखी दादरी के अंदर। अगला क्वेश्चन है किस चीज को 100%
प्राप्ति में हरियाणा प्रथम स्थान पर है, प्रथम राज्य है। तो किसमें 100% हरियाणा ने विद्युतीकरण, हरियाणा ने 100 अपने सारे गांव में 1970 में ही बिजली पहुंचा दी थी और भी यह लक्ष्य प्राप्त करने वाला हरियाणा पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम योजना का संबंध है, वंदे मातरम योजना का संबंध है, यह क्या था? एक्शन ऑडिटर का जो एग्जाम, रिकॉर्डर का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना देखते ही आप सैनिक की तरफ जाओगे, लेकिन वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? महिलाओं से है, महिलाओं से है। अगला क्वेश्चन है जो 11 रुद्री शिव मंदिर है हरियाणा के किस जिले में है? 11 रुद्री जो शिव मंदिर है हरियाणा के किस जिले में है? पानीपत जिले में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा इसमें है? सुजाक। सुजाक को क्या बोलते हैं? गोरेनिया, गोरेरिया, गोनेरिया, गोनेरिया बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस का नाम, हास्य गैस नाम दिया गया किसको दिया गया है? जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसके सूंघने के बाद हमें ऑटोमेटिकली हंसी आने लगती है, इसलिए इसको हास्य गैस का नाम दिया गया है। जो यातायात के सिग्नल में उसमें लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्यता सबसे अधिक होती है और लंबी दूरी से दिखाई दे सकता है। ठीक है, लंबी दूरी से दिखाई देता है लाल रंग। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है और निम्न में से कौन सी ज्वलनशील गैस है? तो कौन सी है? जो हाइड्रोजन है वो भी एक ज्वलनशील गैस है। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? जो पौधे का किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के जो तना है उससे हमें हल्दी प्राप्त होती है, तने को पीसकर हल्दी बनाई जाती है। जो एंजियोप्लास्टी है वो साफ करने के लिए एक प्रक्रिया है। क्या साफ करने के लिए? एंजियोप्लास्टी है जिसमें हमारे जो हृदय है, हमारे दिल की जो कई जो नसें हैं रुक जाती है, उनको साफ करने के लिए, यानी हृदय की जो धमनियां हैं उनको अवरुद्ध, जब हृदय हार्ट अटैक कब आता है? जब हमारे हृदय में खून नहीं पहुंचता, किसी नली के अंदर कचरा जमा हो जाता है तो खून नहीं पहुंचता, तब हमें हार्ट अटैक आता है। तो क्या होता है? अवरुद्ध नलियों को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी का प्रयोग किया जाता है, जो धमनियां है हृदय की। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 के अंदर लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है, कहां पर स्थित है? ये IARI कहां पर स्थित है? यह नई दिल्ली के अंदर है, राष्ट्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान। और जो भारत में गेहूं के जीन बैंक कहां पर स्थित है? जो गेहूं का जीन बैंक है वो करनाल के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? करनाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है भारत में नेशनल ग्रीन जो ग्रीन ट्यूबनल है जो वो स्थापित हुआ, किस वर्ष स्थापित हुआ था? जो ग्रीन वर्ष है, ग्रीन ट्यूबनल है वो 2010 के अंदर स्थापित हुआ था। 1932 में 32वां क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो ग्रामोदय से भारत उदय योजना शुरू की थी, अभियान शुरू किया था, वो कहां से शुरू किया था? वो शुरू किया था मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है जो सिंगत कुंभ मेला है वो किस राज्य में आयोजित हुआ? 2016 का जो कहां पर आयोजित हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टेयर भूमि में इतने हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया? 1 हेक्टेयर हो गया। 1 हेक्टेयर भूमि में 1 एकड़, लगभग आप देखोगे तो एकड़ होगा अगर गुणा दे रखी है तो, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये ऐसे मिलेगा 2.5 एकड़। ठीक है, आप चेक कर लेना, कंफर्म नहीं है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है जो चर्बी लगे हुए कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे मंगल पांडे, इसका आपको सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है जो मुद्रा स्फूर्ति के दौरान कर दर है उसमें निम्नलिखित में से क्या होगा? जो मुद्रास्फीति की दर है, जो देखो किससे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, जो उसकी दर है उनमें
निम्नलिखित में से क्या होगा, उसकी दरों में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है चेचक होने वाला कारण है, चेचक होने का क्या कारण है, जो वेरू ओला वायरस है उसके कारण होता है चेचक। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु निर्धारित किया जा सकता है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किससे करते हैं हम, रेडियोमेट्रिक काल है उससे हम पृथ्वी की पौधों की और जो प्राचीन स्थल मिलते हैं उनकी आयु का अनुमान लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है नवरत्न में शब्द में कौन सा समास है, नवरत्न में कौन सा समास है, नौ रत्नों का समूह। क्या होगा, नौ रत्नों का समूह। तो संख्यावाचक आ गया, तो संख्यावाचक में क्या होता है, द्विगु, ठीक है, द्विगु। और द्वंद्व में क्या होता है, माता पिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस तरीके से संतोष शब्द का विलोम शब्द है, संतोष का क्या आएगा, असंतोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है, दो पहाड़ों के बीच में कोई भी जमीन है उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप को पहचानिए, जो वर्तनी उसके अनुसार शुद्ध रूप कौन सा है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप है ईर्ष्या। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का अनुच्छेद सही नहीं है, किस शब्द का अनुच्छेद सही नहीं है, देखो ई और ऊ मिलके बड़ा ऊ बना देंगे, ठीक है। और कोई भी है, देखो जब कोई बड़ा अक्षर से अगर छोटा अक्षर मिलेगा तो बड़ा ही रहेगा। देखो क्या हो गया, न्यून, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो कौन सा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है जो ईद मितनम है जो वो उसके लिए किसकी रचना है, वो मित्र्य पुष्पा की रचना है। अगला क्वेश्चन है जहां एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध हो, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, इस सभी क्रिया में पहली क्रिया को क्या कहते हैं, जो पहली क्रिया जो दो क्रिया एक साथ हो जाती, देखो पढ़ने के बाद जो पढ़ने के साथ पढ़कर सो गया, ठीक है, पहला काम तो पूरा कर लिया उसने, तो क्या हो गया, क्रियार्थ क्रिया, क्रिया के बाद क्रिया को बोलते क्रियार्थ क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एमएस जो ऑफिस है, एमएस ऑफिस 2000 की कंपनी किस कंपनी ने बनाया था, तो किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट है जो उसको हाईलाइट करके एडिट और कॉपी करने पर क्या होगा, जो एडिट और कॉपी करने पर क्या होगा, जब हम किसी भी चीज़ की कॉपी करते हैं तो क्या होता है, वो क्लिप बोर्ड पर नहीं आ जाती, जैसे हम किसी भी सेंटेंस को फोन में भी कॉपी करते हैं तो जब हमारा कीबोर्ड है उसके ऊपर आ जाती है ना लाइन, वो होता है क्लिप बोर्ड, उसके ऊपर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया खाली स्थान में स्टोर होता है, जो एप्लीकेशन से जो कॉपी करते हैं वहाँ अभी बताया था ना, क्लिप बोर्ड के ऊपर ही स्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संपादक है किसने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो किसकी है, पॉल एलन और बिल गेट्स की, दोनों की। अगला क्वेश्चन है जो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली एक कंपनी है, संस्था है। यही थे आज का प्रैक्टिस सेट जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी किसके लिए दिया जाता है, औद्योगिक श्रम के क्षेत्र में दिया जाने वाला मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड है। आप सभी ने इसका सही जवाब दिया, धन्यवाद दोस्तों। आज का जो सवाल है आपका, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन बने हैं और किसके स्थान पर बने हैं, और उस राज्य उस कहाँ के हैं ये, ठीक है, उस राज्य के मुख्यमंत्री का भी नाम साथ में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे आपको इर्द गिर्द की सारी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप इसी तरीके से अपनी तैयारी में जुटे रहें। जय हिंद, जय भारत।